थाईलैंड के ई वीज़े को लेके कुछ गुड न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं थाईलैंड वीज़ा के हवाले से। अगर आपने मलेशिया या दूसरी कंट्री से थाईलैंड का ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। मलेशिया में थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अक्टूबर 2024 में ही बंद कर दिया गया था। अब इसको ई वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया और इसकी फ़ीस 140 रिंगिट में रख दी गई। अब तब्दीली कुछ इस तरह की आई हुई है कि पहली बात ये है कि इसकी फ़ीस तब्दील हो गई है। इसकी फ़ीस हो गई है 160 रिंगिट, 160 रिंगिट। दूसरी तब्दीली ये आई है कि अब आपको स्टेटमेंट भी साथ ही अपलोड करना पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था होता कि स्टेटमेंट भी आप साथ अपलोड करो, जिससे ये होता था कि टिकट्स अपलोड करो, यानी कि अपना ट्रैवल प्लान जो बना रहे हो वो आप अपलोड करें, उसके साथ आपकी फ़ाइल प्रोसेस होना शुरू हो जाती थी। दूसरे तीसरे दिन वो आपको ईमेल करते थे, वो कहते थे कि अच्छा आप अपनी स्टेटमेंट्स भी अपलोड करो, या स्टेटमेंट नहीं थी माँगते तो सम टाइम वो कहते थे कि अपने पासपोर्ट की फुल डिटेल्स के साथ सारे पासपोर्ट के पेजेस की पीडीएफ फाइल सेंड करो। अब यहाँ पे तब्दीलियाँ ये आई हुई हैं कि पहली बात ये है कि स्टेटमेंट आपको उसी दिन सबमिट करनी पड़ेगी, और दूसरी तब्दीली ये आई है कि आपको ईमेल करके उसी तरह पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेंगे। दूसरे तीसरे दिन कोई भी वर्किंग डेज़ के अंदर आपको कहेंगे कि अपने पासपोर्ट की ए टू जेड सारे पेजेस को स्कैन करके वन फाइल बना के वो अपलोड करें। अब यहाँ पे मलेशिया वालों के लिए एक और अपडेट आई हुई है। मलेशिया से जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे थाईलैंड का, मलेशिया मोस्टली लोगों के पास मलेशिया का ई वीज़ा हुआ करता था। मलेशिया के ई वीज़ा को वो कहते थे कि आप पहले इसको अटेस्ट कराएं नोटरी पब्लिक से, उसके बाद आप इसको अटेस्ट कराएं मलेशिया फॉरेन अफेयर मलेशिया से, जो कि पुतराजाया में इनका ऑफिस है, वहाँ से अटेस्ट कराएं। उसके बाद ई वीज़ा काबिल कबूल होता था थाईलैंड के ई वीज़ा हासिल करने के लिए। अभी यहाँ पे तब्दीली ये आई है कि इसके बगैर भी अब इनको अटेस्टेशन करवाने के बगैर नोटरी पब्लिक और मलेशिया फॉरेन अफेयर मलेशिया, इन दोनों जगहों से डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने के बगैर भी थाईलैंड ई वीज़ा दे रहा है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा जो मलेशिया विजिट वीज़ा पे आए हैं और थाईलैंड का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन बन गई है। और एंड पे जो अपडेट मैं बता रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये होता था कि जब आप टिकट्स अपलोड करते थे, वो दूसरे दिन आपको मैसेज करते, वो कहते थे कि टिकट पेड अपलोड करो, आपकी टिकट को हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, आप टिकट अपनी पेड अपलोड करो। और सम टाइम इवन ये भी होता था कि आपने trip.com, agoda.com इस तरह की थर्ड पार्टी ऐप से आपने टिकट बाय कर ली है, तो वो फिर कह देते थे कि जी हम आपकी टिकट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे। तो फिर आप क्या करते थे कि आप मतअलका जो वेबसाइट है, जैसे एयर एशिया वहाँ पे चलती है मलेशिया से थाईलैंड के लिए, तो आप मतअलका वेबसाइट से ही टिकट ख़रीद के उनको अपलोड करते थे, तो वो कहते थे कि ठीक है। यानी कि पे करना पड़ता था टिकट को पहले, उसके बाद उनको टिकट प्रोवाइड करनी पड़ती थी, वो टिकट को वेरीफाई करते थे, उसके बाद आपका वीज़ा इशू करते थे। अब यहाँ पे तब्दीली एक और आई है, वो ये है कि आजकल इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी वीज़े मिल रहे हैं। एक और अपडेट वो ये है कि अगर आप थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते थे, जब एम्बेसी आप अपनी स्टेटमेंट लेके जाते थे, अक्सर वो कहते थे अक्सर लोगों को जाके अपनी स्टेटमेंट चोप करवा के लाओ, अपनी स्टेटमेंट को स्टैंप करवा के आओ बैंक से। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि 2028 बाद की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप स्टेटमेंट को बगैर चोप करवाए या बगैर बैंक से स्टैंप करवाए भी अपलोड कर सकते हैं, आपका वीज़ा लगेगा। और एंड वाली बात, अगर आपने थाईलैंड का ई वीज़ा अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री से अप्लाई करना है, तो मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है मैंने आपको वैलिड न्यूज़ दी है, अच्छी न्यूज़ दी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।